अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल का जो बेक चीज़ केक है, ये देखें बेक होके निकल आया है। मैंने इसको बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोला था। हमने इसका दरवाज़ा नहीं खोलते हैं अवन का जब हम कोई भी चीज़ केक बेक कभी करते हैं, ठीक है, तो क्रैक्स ऊपर नहीं आते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने कल गनाश बनाई थी वो हम डालेंगे। थोड़ी सी गनाश हम पाइपिंग बैग में रख के उसको हम पाइप ऊपर कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी माइक्रो की थी बिकॉज ऑब्वियसली ये तो फ्रिज में वो हो गई थी ना, जम गई थी। सही है, ये हम करेंगे। और फिर कुकीज़ हैं यहाँ, इन कुकीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट करके रख देंगे। इसके मिनी कुकीज़ मिल जाएं आपको, मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं मिले आज, तो जो मुझे मिले वो मैं ले आई। सो विल डू दैट। आज का शो जो है उसमें हम प्रॉन पुलाव बना रहे हैं। वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, झटपट वो तो बन जाता है। और हम आज पहले बना रहे हैं ब्राउनी एंड टॉफ़ी ब्रिटल ना। उसके लिए मुझे सबसे पहले ब्राउनी बेक करनी है, जिसके लिए मेरे पास है 3 चमचे मक्खन। ठीक है, मक्खन यहाँ जाएगा। उसमें हम आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, 2 चमचे कोको पाउडर जाएगा, थोड़ा सा नमक है, वनीला एसेंस है, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद जाएंगी, 1 तिहाई कप मैदा है और बेकिंग सोडा है। ये सब कुछ जाएगा हमारी ब्राउनी में। उसके बाद हम बनाएंगे इसका ऊपर का एक बटर टॉफ़ी लेयर ब्राउनी के ऊपर। जब ब्राउनी ठंडी हो जाएगी तो ऊपर हम टॉफ़ी का लेयर डालेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि चॉकलेट चिप्स हैं, चॉकलेट है, और ये जो है पटेटो चिप्स हैं, जिसको हम चॉकलेट कोट कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी, ट्राई करिएगा। और फिर ये बना के आप इसको छोटे पीसेस में काट के सर्व कर सकते हैं। तो नीचे ब्राउनी, बीच में टॉफ़ी, उसके ऊपर ये क्रंची चीज़ें, नट्स, चॉकलेट चिप्स वगैरह वगैरह। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर ब्राउनी। ओके, उसके लिए मेरे पास यहाँ मक्खन है, मैं ज़रा चमचा ले लूँ। और इसमें हम डालेंगे चीनी। आई गॉट चीनी, यहाँ है चीनी। फिर मुझे अंडे की सफ़ेदियाँ सेपरेट करने हैं, अंडे वो हम कर लेते हैं। सर्दियों से कुछ भी और बना लीजिएगा। ठीक है, उप्स, चलिए ये सफ़ेदियाँ जाएंगी इसमें, ये जर्दियाँ नहीं जाएंगी। कैस्टर शुगर पूरी हमें लेनी है ना, आधा कप जितनी, वो यहाँ। अच्छा, और क्या हम डालेंगे इसमें? हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर। कोको पाउडर है 2 चम्मच भर के। सो नॉट ऑल दिस, ये बहुत सारा है। ओके, सो मक्खन, चीनी, कोको पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। ठीक है, ये नमक चला गया। वनीला एसेंस डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे अंडे की ये 2 सफ़ेदियाँ। ठीक है, सफ़ेदियाँ चली गई। फिर इसमें जाएगा मैदा, और ये है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ये सब कुछ जाएगा। बहुत पतला लेयर है ब्राउनी का। अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो जाए तो उसमें आप मैदा, बेकिंग सोडा डाल दीजिए। हल्का सा मिक्स करिएगा, ज़्यादा नहीं। और फिर आप स्पैचुला से मिक्स करके, यहाँ एक डिश है हमारे पास, उसमें रखेंगे। थोड़ा सा ग्रीस करेंगे तेल या मक्खन के साथ।
ठीक है, और इसको बेक करने रख देंगे। 3 चमचे मक्खन, आधा कप पिसी हुई चीनी, 2 चमचे कोको पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदियाँ, 1/3 कप मैदा और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सब कुछ हो गया, इसमें रखेंगे, बेक कर देंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम बटर टॉफ़ी लेयर बनाएंगे, जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको सिखाऊंगी। अब इसको मिक्स करके हम बेक करने रख देंगे। ये पतली ब्राउनी का लेयर होगा नीचे। फिर मैं ज़रा अपने केक को भी, कल वाले बेक्ड चीज़ केक को, कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक को भी डेकोरेट करती हूँ एक अच्छे से प्लेटर के ऊपर रख के आप लोगों को दिखाने के लिए। सो लेट मी डू दैट ऑल्सो। पहले मैं इसको यहाँ से हटा लूँ, बेक करने में फ़ौरन रख दूँ, बिकॉज उसको मुझे ठंडा भी करना है। बेक करके आप ठंडा करेंगे तो फिर सेकंड लेयर इसमें जाएगी। ओके, प्लीज़ ये याद रखिएगा, गरम गरम पे नहीं डाल दीजिएगा, टॉफ़ी पूरी पिघल जाएगी। बैटर बहुत कम है, आपको लगेगा कम है, कम ही है, हमें सिर्फ नीचे एक लेयर, पतली एक लेयर करनी है। लेयर करके हम इसका मिक्सचर निकाल के स्प्रेड कर देंगे चम्मच से, ताकि पतला एक लेयर बेक हो जाए। थोड़ा सा ही राइज होगा क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। समझ आ गई सबको क्या बन रहा है? वीकेंड पे रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, जो कुछ आप फूड डायरीज से सीखते हैं। ठीक है, ये आपने स्प्रेड कर दिया। जस्ट ट्राई एंड स्क्रैप आउट जितना भी हो सके बोल में से, ताकि आसानी से आप इसको रख सकें, कुछ वेस्ट ना हो। ये देखिए, ठीक है, बेक कर लें। चलिए जी, मैं थोड़ा सफाई कर दूं, आप लोग लीजिए एक ब्रेक से वापस आएंगे, पूरा रिकैप करूंगी पतला सा ब्राउनी का लेयर हमने कैसे बनाया है इन आवर ब्रिटल रेसिपी टुडे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ जो गनाश हमने माइक्रो करके रख दिया था, ये कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक के ऊपर हमने इसको लगा देना है, ठीक है, ऑन टॉप। और उसके ऊपर फिर हम ये जो दूसरी गनाश है उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। उसको फिर हम पाइपिंग बैग में डाल के, शो ख़त्म होगा ना उस वक्त बिल्कुल एंड में मैं पाइपिंग बैग में डाल के उसको पाइप कर दूंगी और फिर कुकीज़ हम रख देंगे ऑन टॉप। सबसे ऊपर कुकीज़ होनी चाहिए। ये काटेंगे ना आप तो इतना मज़े का लगेगा। भी फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और हमारे चीज़ केक को भी फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए अच्छी तरह। बेक चीज़ केक को टाइम लगता है, लेकिन इतना मज़े का होता है कि बेक चीज़ केक आप बनाएं और सर्व करें। नॉट नेसेसरीली हर दफ़ा हम जेलेटिन वाला बनाएं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमारी ब्राउनी बेक हो रही है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बेक करनी है, फिर निकालेंगे और बिल्कुल जाली पे रख के ठंडा करना है। डिश में से निकालिएगा नहीं अभी। अच्छा, अगर आप टिन में कर रहे हैं, मैंने तो कांच के डिश में किया है, टिन में कर रहे हैं तो पेपर ऐसे लगाइएगा बहुत बाहर तक कि आप पूरा उसको उठा सकें। अब मुझे बटर टॉफ़ी लेयर के लिए क्या करना है, मक्खन है, चीनी है, वनीला एसेंस है और नमक है, उसको पकाना है और फिर पकने के लिए छोड़ देना है जब तक वो टॉफ़ी ना बन जाए। 305 डिग्री फ़ारेनहाइट पे शुगर थर्मामीटर।
नहीं है तो कोई बात नहीं, पकाइएगा तब तक जब तक वो हो जाए गोल्डन और थोड़ा सा टॉफ़ी टाइप थिक। एक कप चीनी, 3/4 कप मक्खन, थोड़ा सा नमक और वनीला एसेंस। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। जी हेलो। हेलो जी हेलो। अभी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। भी आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और कुकिंग भी बहुत अच्छी कर रही हैं। थैंक यू। रेसिपी ट्राई करिएगा, ठीक है? अच्छा, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमारे लिए ये बनाने के कुकिंग करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू, आमीन, बहुत शुक्रिया। तमाम टीम को तरक्की अता करे। अभी आपसे एक ये फरमाइश करनी थी मैंने जी। ये होता नहीं है कड़ी सादी जो होती है वो बनाना सिखा दीजिए। क्या बनाना सिखाऊं? सादी कड़ी, पकोड़ों वाली। मैंने बनाई है, दही की कड़ी, बेसन की कड़ी, दही की कड़ी। देख लीजिएगा, नेट पे है। आपके पास नेट है? नहीं, अभी मेरे पास खाता फोन है। नहीं है? अच्छा, ओके। सो ठीक है, किसी दिन आपके लिए दोबारा बनाएंगे, ठीक है? अभी कोई सवाल है? नहीं जी, आज सवाल भी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़। मक्खन, चीनी, वनीला एसेंस और चुटकी भर नमक, ये हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इसका जो कैरमल बन जाएगा, चीनी जब पिघलेगी, ब्राउन होगी तब। ठीक है, जस्ट लीव दिस हियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप। ये देखें, हमने बेकिंग सोडा डाला था तो कितना पतला लेयर था, थोड़ा सा राइज हुआ है ना। लेट मी जस्ट चेक इट। स्कूअर के ऊपर इस तरह वेट बैटर है, अभी गीला है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा ड्राई बैटर होगा, बेशक थोड़े से क्रम्स चिपक के रहें तो हम निकाल देंगे। गोल्डन कलर हो रहा है कैरमल का, पकने दीजिए। अगर आपके पास वो टिन है कंडेंस मिल्क का जो आपने बॉईल किया हो एक बड़े से पतीले में, तो वो आप डाल सकते हैं। रेडीमेड कैरमल जो हम बना लेते हैं ना, वो भी बहुत आसान है, लेकिन टाइम होना चाहिए कि 4-5 घंटे आप उसको एक बड़े से पतीले में उबालें। सो ये हम होने देंगे। ओके, नाउ एक चीज़, ये सारी चीज़ें बची हैं। आप सोचेंगे क्या करना है? पोटैटो चिप्स हैं जो हम खाते हैं, चिप्स, ये चिप्स हैं, नट्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं, चॉकलेट है, ये सब कुछ हमें मिक्स करना है। अगर प्रेट्ज़ल्स अवेलेबल हों, आजकल नहीं मिल रहे हैं प्रेट्ज़ल, वो बिस्किट्स जो छोटे छोटे होते हैं, अगर वो हो तो फिर उसको ले लीजिएगा और उसके ऊपर भी चॉकलेट कोट कर दीजिएगा। हम सब की चीज़ों के ऊपर चॉकलेट डाल के, पिघला के, उसमें डाल के मिक्स करके इसकी टॉपिंग बनेगी ये। सो वो हमें करना है। अब देखें, ये उबाल इसमें आ रहा है हमारे कैरमल में। इसका हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं क्या है। आपको भी नज़र आएगा, कैमरा अगर कैच कर सके, कि ये राइज हो रहा है इस तरह, देखा? अब मैं अपनी तरफ करके देख लूँ कितना हुआ है। भाप की वजह से मुझे भी नहीं पड़ा जा रहा। मुझे 305 तक इसको करना है, विच इज़ हार्ड क्रैक स्टेज। अभी नहीं हुआ है, हो रहा है। सो इसको बॉईल होने दीजिएगा, थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, अच्छा सा रंग हो जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। लास्ट पार्ट ज़रा टाइम लगता है, ठीक है? जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी बोलना, मैंने ना काफ़ी सारे केक्स बनाया तो मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, तो क्या बनाया? जी क्या बनाया आपने? रेसिपीज़ कौन सी ट्राई की? मैंने कुकीज़ ट्राई की थी, मैंने केक्स ट्राई किए हैं काफ़ी सारे, लेकिन ना मेरे स्पॉन्ज में ना नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
तो फील कम होता है। तो नमक कम डालें, नहीं डालें। मक्खन कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मक्खन कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मक्खन नहीं, नमक। हाँ, तो मक्खन में भी तो नमक होता है ना। अनसॉल्टेड कि सॉल्टेड मक्खन इस्तेमाल करती हैं? जी जी, क्या अनसॉल्टेड मक्खन कि सॉल्टेड मक्खन? आप कौन सा मक्खन इस्तेमाल करते हैं? अनसॉल्टेड यूज करती हूँ। अनसॉल्टेड के बाद फिर नमक डालते हैं? नहीं, तो फिर कैसे हो जाता है? पता नहीं, वो मैं बेकिंग सोडा भी कम डालती हूँ। नहीं, बेकिंग सोडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है नमक का। जो जितना लिखा होता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा उतना ही डालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ठीक नहीं बनता। अच्छा, दोबारा ट्राई करिएगा, एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करिएगा। ये देखिए, रीडिंग विल से कि 305 310 तक ये हो गया है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ, बिकॉज फिर अगर ये बहुत हार्ड टॉफ़ी बन जाएगी तो ये ऊपर जाएगी तो आप काटेंगे ही। तो बिल्कुल इसको ठंडा करना है पहले थोड़ा सा। तो वो हमारी जो चीज़ है वहाँ अवन में ब्राउनी, वो भी ठंडी हो रही है, ये भी ठंडा हो रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ टू कूल डाउन। इसको कूल करना है आपने, अभी नहीं। ठीक है, सो ये जो है सारी चीज़ें हम ऊपर से डालेंगे चॉकलेट पिघला के। सो नॉट नाउ, आई थिंक फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाऊँ, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। प्रॉन पुलाव शुरू करें? ब्रेक है? ब्रेक है? ओके, ब्रेक है। सो इसको भी ठंडा होने देते हैं। हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम ब्राउनी को निकालेंगे और ब्राउनी के ऊपर फिर हम ये डालेंगे सॉस जो कैरामल हो चुका है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ मैंने तेल या घी ले लें, उसमें प्याज लाल करके रख दी थी ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और तेज पत्ता है ये, दालचीनी, ये बादियान का फूल है यानी स्टार एनिस, और शाही ज़ीरा डाल दें, छोटी हरी इलायची डाल दें। ऑल द साबुत गरम मसाला विल गो इन राइट नाउ। मसाले को भूनिए अच्छी तरह। ओके, पेस्ट मुझे बनाना है। हरी मिर्चें हैं यहाँ मेरे पास, ब्लेंडर में डाल दीजिए। हरा धनिया है और पुदीना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी शुड गो इन हियर ऑल्सो। ब्राउनी मैंने निकाल दी है अवन में से, और जो कैरेमल है वो भी हमारा ठंडा हो रहा है। दोनों चीज़ें मैंने वहाँ रखी हुई हैं। ओके, सो सबसे पहले तेल या घी गरम करें। उसमें आप ये बादियान के फूल और छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़ पत्ता और शाही ज़ीरा डाल दें। अदरक लहसुन डालें, प्याज डालें। फिर ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये हम डालेंगे। ठीक है, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। जी, एक कॉलर हैं। हेलो। हेलो जी, हेलो। जी, हेलो जी, फरमाइए। हाँ जी जर्नस, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती। मैं कॉल मिलाती हूँ, मिलती नहीं। आज मिल गई है। चले, आज मिल गई, फरमाइए। हाँ जी, मैंने ये कहना था, ये जो मक्खन हम घर बनाते हैं, दही के ऊपर जो आता है मलाइयों का क्रीम जो होती है घर में, तो उसका बनाते हैं, तो उससे हम केक या बिस्किट वगैरह बना सकते हैं? कुकीज बिस्किट बना सकते हैं, लेकिन पानी की मिकदार उसमें कम हो तो, वरना फिर बहुत ज़्यादा अगर पानी वाले मक्खन होगा तो फिर वो कुकिंग बेकिंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लोग करते हैं लेकिन पानी की मिकदार कम होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ठीक ठीक, वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन ये है कि मुझे बस यही, क्योंकि मेरे पास मक्खन घर का होता है, देसी घी ठीक का है। मक्खन मैं खुद बनाती हूँ, तो मुझे ये है कि मैं बाजार से लाऊं तो जो मेरा घर वाला है वो जाया हो जाए। तो यही मैंने आपसे पूछना था कि वो यूज कर सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ी ना एक दो दफा पूछा, एक चीज कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपने तो मेरा कर सकते हैं, लेकिन पानी उसमें से अच्छी तरह निकला हुआ हो तो। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छी तरह आपने ये मसाला भून लिया। स्टॉक आपने डालना है, पानी में पूरा नहीं डालना चाह रही अभी इन माय दिस थिंग। अब हम मसाले डालेंगे। सो लाल मिर्चों का पाउडर आप डालिए, धनिया पाउडर डालिए और गरम मसाला पाउडर, दैट्स इट। और नमक ऑफ कोर्स, गरम मसाला पाउडर एंड नमक। ठीक है जी, अब आप इसमें डालेंगे प्रॉन्स।
पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। आई वॉन्ट द चावल टू कुक। चावल हो जाएंगे, पानी निकाल के चावल में से। प्रॉन्स तो भाप में भी पक जाएंगे, नो बिग डील। वन हांडी खाना मेरा होता है, जितना कम ना टाइम होता है किसी के पास, ना इतने बर्तन धोने का टाइम होता है, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है इसी पानी में मिक्स कर दूँगी ताकि हमारे ये सारी चीज़ें बच जाएं। ओके, एंड नाउ द झींगास विल गो इन। लेकिन इसको हम पहले ज़रा पकने के लिए छोड़ देते हैं चावल को। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करिएगा और ढक्कन ढाँक के चावल को आंच कम करके मैं पका दूंगी। तब तक ये जो स्टॉक था उसी में हमने ये कोकोनट मिल्क पाउडर का सैशे घोल दिया था और ये हम डालेंगे जब हम प्रॉन्स डालेंगे। सो लेट द चावल भी डन। अगर मैं पहले प्रॉन्स डाल देती, प्रॉन्स पक जाते, फिर मैं चावल डालती तो चावल को पकते पकते प्रॉन्स बहुत पत्थर हो जाते, रबड़ी प्रॉन्स अच्छे नहीं होते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ आइए प्लीज़। ये देखें, नाउ दिस इज़ क्वाइट वार्म। इसको इसके ऊपर उठाते हैं और आपको दिखाते हैं, बिकॉज मुझे ये स्टेप भी करना है। ब्राउनी हो गई। ये जो टॉफ़ी सॉस है इसका कलर देखिएगा, लुक एट दिस लवली कलर। आपने इसको ठंडा होने के लिए वेट करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ इसी तरह, और अब हम इसको छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चॉकलेट। ये चॉकलेट ली आपने, पिघली हुई चॉकलेट, उसमें आपने ये सारी चीज़ें डाल दी जो कि हैं चिप्स, राइट, पोटैटो चिप्स, नट्स, कोई भी मिक्स नट्स हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते, जो भी आपके पास हों, ठीक है। चॉकलेट चिप्स मैं अभी नहीं डालूंगी, वो ऊपर। जब ये पूरा सेट हो जाएगा, सो बिकॉज ये बहुत मीठा है, समथिंग सॉल्टी आपको चाहिए मिक्स विद द चॉकलेट। ये देखें जी, एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रनक आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत हमेशा की शुक्रिया। तरह रेसिपीज बहुत ट्राई मज़े करिएगा। मज़े के खाने बनाती हैं माशाल्लाह, बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फरमाइए। जी जी जी, आज का सवाल क्या था? क्या जी? आज कोई सवाल नहीं था? नहीं जी, आज हमने सवाल नहीं रखा। ओके, मैंने आपसे कहना था, मैंने 8 अप्रैल को 365 का वाउचर विन किया था, मुझे नहीं मिला अभी। मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिए, फ़ोन नहीं रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मैंने इसमें डाल दिया, आंच थोड़ी सी हम तेज़ कर लेंगे ताकि चावल पक जाएं। जैसे ही चावल 3/4 डन हो जाएंगे, मैं झींगे डाल दूंगी, हरी मिर्चें डाल दूंगी और इसको हम पकने देंगे, फिर फ्लफ अप कर देंगे एंड देन इट्स गोइंग टू बी रेडी। अच्छा जी, मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। ब्राउनी ठंडी होनी चाहिए, कैरमल ठंडा होना चाहिए। जब कैरमल ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तब हम ऊपर इसके टॉपिंग्स डालेंगे, ठीक है जी। तो हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से आएंगे तो हमें चीज़ केक भी डेकोरेट करना है, सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। चावल ऑलमोस्ट डन जब हो जाएं तब आप इसमें झींगे डाल दें, ठीक है। और आप झींगों को स्प्रेड कर दें और ये झींगे तो भाप में ही हो जाएंगे। सो लेट दिस कुक। नीचे हमने तवा रख दिया है और आंच हल्की कर दीजिएगा। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू कल वाला चीज़ केक, वो जो हमने गनैश को ठंडा किया था उसको आप पाइप कर दीजिए। चलिए, ये हो गया। नाउ यू नीड टू पुट योर कुकीज़। सो
इस तरह ये आपका कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक रेडी हो गया है। ठीक है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आई होप यू लाइक इट। इसको फिर मैं सोच रही हूँ कि ज़रा एक स्लाइस काट के भी आप लोगों को दिखाऊं हाउ इट्स टर्नड आउट। ओके, यहाँ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी है हमारी, ये देखें टॉफ़ी लेयर हमारा और सेट हो गया, ये देखें सेट। ठीक है, आप लोग प्लीज़ टाइम दीजिएगा। और फिर जो हमने नट्स, चिप्स वगैरह मिक्स किए थे, ये सब कुछ ऊपर जाएगा। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। जितना हो सके आप चॉकलेट के साथ कवर कर दीजिएगा इसको, और इसके ऊपर आप थोड़े से मज़ीद और चॉकलेट चिप्स डालिएगा। ठीक है जी, डन। अब जब झींगे हो जाएंगे तो उसको हम निकाल देंगे। चावल को आपने फ्लफ अप कर देना है इस तरह। कोकोनट मिल्क में पके हुए चावल हैं और हरी मिर्चें आपने डाल देनी है स्लिट करके। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है झींगों की, वो हो जाएगी। एक और ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है, क्लीन अप करना है। और मैं रिकैप कर दूं क्या क्या अज्जा थे प्रॉन पुलाव में। झींगे थे आधा किलो से थोड़े ज़्यादा थे, चावल थे, प्याज जिसको हमने भूना था तेल में, धनिया पुदीना हरी मिर्चों के साथ मैंने पेस्ट उसका बना लिया था। फिर अदरक लहसुन, तेल में जब प्याज हो जाए तो अदरक लहसुन साबुत मसाला आप डालेंगे जिसमें बादियान था, और छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, शाही ज़ीरा और लौंग। ठीक है, चिकन का स्टॉक क्यूब से आप स्टॉक बना लीजिएगा। उसमें फिर आप नमक डालिएगा, कोकोनट मिल्क पाउडर को हमने उसी स्टॉक में घोल दिया था, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर था। दैट्स इट। सब कुछ आप साथ इस तरह पका लीजिए। चावल जब आधे से ज़्यादा हो जाएं तब आप उसमें झींगे डालेंगे। झींगे पहले से नहीं डालिएगा, झींगे ज़्यादा रबड़ी हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट कीप स्टरिंग दिस। कोकोनट मिल्क की वजह से चावल थोड़े खिले खिले नहीं होंगे, सो डोंट वरी। बस ये मसाले के साथ आप इसको इस तरह झींगों को करिए मिक्स और दम पे छोड़ दीजिए। झींगे तो स्टीम में ही, भाप में ही पक जाएंगे। अच्छा, अब जो मैंने ब्राउनी एंड टॉफ़ी ब्रिटल बनाया है, उसके लिए ब्राउनी का जो बेस है उसके लिए मैंने मक्खन लिया था, उसमें हमने चीनी डाली, कोको पाउडर, नमक, वेनिला एसेंस, 2 अदद अंडे हमने सेपरेट करके सफ़ेदियाँ डाली, मैदा और बेकिंग सोडा, और उसको बेक करने 15 मिनट रख दीजिएगा। पतला लेयर होगा वो। ठीक है, निकालिएगा, जाली पे रखिएगा, ठंडा करिएगा। फिर उसका जो बटर टॉफ़ी लेयर है उसके लिए मक्खन, चीनी, नमक और वेनिला एसेंस साथ पकाइएगा 305 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हार्ड क्रैक स्टेज शुगर का जो होता है, ब्राउन सी हो जाए कैरमल, तो उसको ठंडी ब्राउनी के बेस के ऊपर डाल दीजिएगा। फिर मैंने चॉकलेट पिघलाई, उसमें आप प्रेट्ज़ल्स डालें, नट्स डालें, आप पोटैटो चिप्स डालें, व्हाटएवर यू वांट, वो सब कुछ डाल के फिर आप उसको चॉकलेट पिघली हुई उसमें कोट करिए और ऊपर डाल दीजिए। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप खाएंगे तो नीचे से ब्राउनी का पतला लेयर, बीच में से कैरमल, उसके ऊपर ये क्रंची चीज़ें जो हमने चॉकलेट के साथ पिघला के मिक्स करके डाली हैं। सो ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा। और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि हम नेटवर्क एंड टेलेनॉर पाकिस्तान हैज़ जॉइन हैंड्स फॉर अ स्पेशल कैंपेन टू जनरेट डोनेशंस फॉर SIUT टू हेल्प द लेस प्रिविलेज पीपल। और हमारे नेटवर्क पे ये कैंपेन एयर भी हो रही है। टेलेनॉर विल टेक दिस 1 स्टेप फॉरवर्ड, और जो पैसे जमा होंगे आप लोगों के जेनरोसिटी की वजह से, उसको टेलेनॉर इक्वल अमाउंट करेगा। सो डेफिनेटली आगे बढ़िए और मदद कीजिए लोगों की। चलिए जी, सो वी आर डन। अब हम कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? ठीक हूँ जी, फरमाइए। आप अपना ज़रा सवाल मुझे दोहराइएगा। सवाल आज हमने कोई रखा ही नहीं है जनाब। अच्छे, तो लाइट नहीं थी, अभी टीवी ऑन किया तो इसलिए पूछ लिया। आपने 2 रेसिपीज मिस कर दी, वो रात में 12 बजे या कल सुबह 9:30 बजे देख लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। और कुछ कहना है? हाँ जी, हेलो। कहीं चली गई। ओके, सो व्हाट विल डू इज विल टेक अ ब्रेक।
और हम दम पे रखेंगे प्रॉन पुलाव को, फिर इसको हम डिश में निकाल देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। ब्राउनी एंड टॉफ़ी ब्रिटल। ब्राउनी ब्रिटल लेयर के अज्जा: पिघला मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसी चीनी आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद, मैदा 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा। बटर टॉफ़ी लेयर के लिए: मक्खन 3/4 कप, पिसी चीनी 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: पोटैटो चिप्स 1 पैकेट, पिघली चॉकलेट आधा कप, प्रेट्ज़ल या चॉप्ड नट्स आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब: ब्राउनी ब्रिटल लेयर के लिए एक बोल में मक्खन, पिसी चीनी, नमक, वनीला एसेंस और कोको पाउडर डाल के मिक्स कर लें। फिर अंडे की सफ़ेदियाँ शामिल करके विस्क करें। उसके बाद मैदा और बेकिंग सोडा छानकर बैटर में डालें और अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस बैटर को ग्रीस के पैन में शामिल करके पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। फिर इसे ओवन से निकाल के ठंडा कर लें। बटर टॉफ़ी लेयर के लिए सॉस पैन में मक्खन, पिसी चीनी, नमक और वनीला एसेंस डालकर पिघलाएं। फिर पिघली चॉकलेट को पोटैटो चिप्स पर डाल के सेट होने तक छोड़ दें। उसके बाद इन्हें काट लें। जब टॉफ़ी तैयार हो जाए तो ठंडी की हुई ब्राउनी ब्रिटल लेयर में डाल के फैलाएं। अब इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट पोटैटो चिप्स और चॉप्ड प्रेट्ज़ल या चॉप्ड नट्स शामिल करके 1 से 2 मिनट छोड़ दें। फिर इसे सेट होने तक 2 घंटे रख दें। आखिर में ब्रिटल पैन से निकाल कर टुकड़े कर लें और एयर टाइट कंटेनर में डाल के महफूज कर लें। प्रॉन पुलाव अज्जा: झींगे आधा किलो, चावल 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पुदीने के पत्ते आधा कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बादियान का फूल 1 अदद, लौंग 2 अदद, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ता 1 अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कोकोनट मिल्क आधा कप, घी या तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी या तेल गर्म करके बादियान का फूल, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और अजवाइन डाल के फ्राई कर लें। फिर इसमें चॉप्ड प्याज शामिल करके सौते करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई कर लें। अब पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्चें पानी के साथ पीसें और इस पेस्ट को प्याज में शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, नमक और चिकन स्टॉक क्यूब डाल के सौते कर लें। उसके बाद झींगे शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब इसमें कोकोनट मिल्क डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें पानी और चावल शामिल करके मिक्स करें और इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। ये दिखाइए प्लीज़, मैंने काट के आपके लिए रखा है बेक चीज़ केक जो हमने कल बनाया था, द ब्लू वन कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक जिसका नाम है। ट्राई करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमने प्रॉन पुलाव बनाया है, मसाला पीस के कोकोनट मिल्क में बहुत मज़ेदार राइस बनते हैं, ट्राई करिएगा। इसके साथ कोई सॉस रायते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और जो हमने आज ब्राउनी कैरमल सॉस और उसके ऊपर ये बना के ब्राउनी एंड टॉफ़ी ब्रिटल बनाया है, मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। 5 बजे लाइव लज्जत के शो में बादामी देगी चिकन कोरमा बनेगा, क्रीमी सॉसेज, टोमेटो पास्ता एंड कैरी मुरब्बा चटनी। और हम क्या बना रहे हैं अगले हफ्ते, पीर को शो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको वाटरमेलन यानी लाल तरबूज के जो साइड्स होते हैं ना, राइंड जो होती है वाइट वाला पार्ट, उससे टूटी फ्रूटी कैसे बनाते हैं घर में वो बनाना सिखाऊंगी और उसी से फिर हम केक बनाएंगे। तो प्लीज़ वो शो मिस नहीं करिएगा। फिर बार बार लोग कहते हैं टूटी फ्रूटी कहाँ मिलती है ये वो, तो मैंने तरबूज के छिलकों से बनाई है, तो मैं आपको सिखाऊंगी, देखिएगा। कोकोनट क्रिस्पीज़ के नाम से एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होगी पीर को, जिसमें हम यूज़ करेंगे इसबगोल हर्बियन का, उससे हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, ठीक है। ट्यूसडे को यानी मंगल को हम बीटरूट चुकंदर से चावल कैसे बनाते हैं, चुकंदर वाले चावल, ग्रिल चीज़ और स्टीम्ड केक, चूल्हे पे बनेगा केक, ये शो मिस नहीं करिएगा। बार बार आप लोग फरमाइश करते हैं कि हम चूल्हे पे कैसे बेकिंग करें, इसलिए कि हमारे पास अवन नहीं है या अवन ख़राब है वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ ये शो मिस नहीं करिएगा। मैं फिर बार बार रिपीट नहीं करना चाह रही। पनीर चना हम बनाएंगे बुध को, और शीर पीरा एक मीठा है, ठीक है। थर्सडे को हम थाई स्टाइल खाओ सोई बनाएंगे, नॉट द खाओ से बर्मी स्टाइल, खाओ सोई
थाई स्टाइल, और वो हम बनाएंगे। उसके साथ हम इजी कपकेक्स बनाना सिखाएंगे आपको। फ्राइडे को पराठे जो होते हैं फ्रोज़न पराठे, उससे कीश कैसे बनता है वो सिखाएंगे, और थाई स्टाइल प्रॉन्स होंगे। तो रेसिपीज़ देखिएगा, शो देखिएगा। 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं आपके साथ, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे ऑन मसाला टीवी, और रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, देखना मत भूलिएगा। और कल और परसों हफ्ता इतवार होगा, घर पे होंगे आप लोग 6 बजे शाम को। ऑलपर्स का मेरा शो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने क्रीम और मिल्क से बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो ज़रूर ट्यून इन करिएगा 6 बजे, 4 बजे नहीं अब, ठीक है? ईद के बाद टाइम चेंज हो गया है, 6 बजे लाइव। ओके, चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप माई शो। दीजिए मुझे इजाज़त। हैव अ नाइस वीकेंड, और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।